क्या होगा अगर हमारे धरती से पानी का नामो निशान मिट जाए? आखिर क्यों पानी के एक एक बूंद के लिए रोएगा इंसान? कौन है ये संकट पैदा करने वाला? भीड़ इतना होता है, चाहे मारा मारी पे लोग आ जाते हैं। कौन किसके सर में लग रही है, पैर में लग रही है, कोई किसी को नहीं देखता। सब ये देखते हैं हमारा पानी भर जाए। आखिर क्यों हर साल हम इंसान पानी के संकट से जूझते हैं? प्यासी दिल्ली को लेकर दिल्ली कैसे परेशान? दिल्ली में जल संकट से हाहाकार की। दिल्ली में घोर पानी संकट जारी है और अभी ये और बढ़ सकता है। आज मेरे अनिश्चितकालीन अनशन का चौथा दिन है। मैं अनशन पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसकी वजह से किसानों और आम जनता का काफी नुकसान होता है। हमारे किसानों को तो आर्थिक तंगी का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जल संकट हमारे देश का सबसे बड़ा संकट है। जल संकट का मतलब है कि जब किसी क्षेत्र में खपत की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल संसाधनों की कमी होती है, तब उस क्षेत्र में जल संकट माना जाता है। क्लाइमेट चेंज, बदले हुए मौसम के पैटर्न, पॉल्यूशन और बढ़ते मांग की वजह से पानी की कमी हो सकती है। जल संकट के कारण पहला है अत्यधिक पानी की खपत। कई व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जल संकट पैदा होता है। दूसरा है जल प्रदूषण, एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। जहां सीवेज सिस्टम काम नहीं करता है, वहां सबसे ज्यादा जल प्रदूषण होता है। घर का कचरा और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज अपना सारा कचरा नदियों और झीलों में फेंकते हैं, जिसकी वजह से जल प्रदूषण होता है। तीसरा है सूखा। दुनिया भर में सूखे की समस्या आम बात है। सूखे की वजह से भूजल स्तर कम हो जाता है, जिससे हमारे हैंडपंप में पानी नहीं आता है। सूखे की समस्या को रोकना इम्पॉसिबल है। चौथा है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से नदियों और झीलों का पानी सूख जाता है और इसकी वजह से हमारे घरों में पानी की समस्या होती है। पांचवा है इलीगल डंपिंग। इसमें ये होता है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज अपना सारा कचरा सरकार की अनुमति के बिना नदियों और झीलों में फेंक देते हैं, जिसके बाद वाटर पॉल्यूशन होता है। फिर जिसके बाद गंभीर संकट पैदा होता है पानी का। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इलीगल डंपिंग होता है। छठा है नेचुरल डिजास्टर। प्राकृतिक आपदाएं, सुनामी और बाढ़ जैसी आपदाएं जल संकट पैदा करता है। प्राकृतिक आपदा के कारण स्थानीय जल आपूर्ति पूरी तरह नष्ट हो जाता है। बाढ़ की वजह से सारे कूड़े कचरे नदियों में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है और पानी की गंभीर समस्या पैदा होता है। अब आते हैं अपने देश की राजधानी दिल्ली पर। साल 2024 में गर्मी अपनी चरम सीमा पर था। मई 2024 से भारत में भीषण और लंबी गर्मी की लहर चल रही थी। फिर दिल्ली का हाईएस्ट टेम्परेचर 52.9 डिग्री सेल्सियस जाता है, जिसे भारत का इतिहास का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर माना जाता है। लेकिन फिर एक खुलासा होता है, ये सेंसर के एरर की वजह से था। फिर आता है दिन संडे 20 मई का। दिल्ली का टेम्परेचर पहुंच जाता है 47.8 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर दिल्ली का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर बन जाता है। 2024 का हाईएस्ट टेम्परेचर राजस्थान के चूरू का था 50.5 डिग्री सेल्सियस और हमारे भारत के इतिहास का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर राजस्थान फलोदी का था 51 डिग्री सेल्सियस, जिसे मेजर किया गया था 19 मई 2016 को। जून आते आते दिल्ली में भारी जल संकट पैदा हो गया। दिल्ली के कई हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी के बीच पानी की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। राजधानी की वही कहानी, कैसे मिलेगा पानी? मई 2024 में लू और हीट स्ट्रोक अपने चरम सीमा पर था। एनसीआर समेत कई राज्यों में तापमान हर रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस बीच भीषण गर्मी की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, जिसकी वजह से 219 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 25,000 लोग हीट स्ट्रोक की वजह से पीड़ित हो गए। 219 मृतकों में से 33 कर्मचारी थे जो आम चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के इलेक्शन ड्यूटी पर थे। फिर गर्मी और जल स्तर गिरने के कारण दिल्ली में जल संकट पैदा होने लगा। फिर दिल्ली की जनता को पानी उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली सरकार ने पानी के टैंकर उपलब्ध कराना शुरू किया। कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत है। टैंकरों से इलाकों में पानी की सप्लाई दी जा रही है और जब पानी का टैंकर आता, दिल्ली की जनता में पानी के लिए हाहाकार मच जाता। मेन चाहे खाना हो चाहे ना हो, लेकिन पानी बहुत जरूरी है गर्मी के लिए और गर्मी में गुजारा भी नहीं होता बगैर पानी के।
लोग यहाँ तक शौचालय से भरते हैं पानी। फिर गर्मी की वजह से स्कूल का समर वेकेशन जल्दी ले लिया जाता है 11 मई से 30 जून तक। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में कर्मचारियों को मई 2024 में डेली काम करने की टाइम को कम कर दिया गया। फिर बिजली की चेतावनी जारी कर दिया जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में काफी दिक्कत हुआ। फिर जल संकट के बीच पॉलिटिक्स लीडर भी अपना पूरा जोर लगाते हैं। फिर दिल्ली सरकार जल संकट के लिए बीजेपी को दोषी ठहराती है। दिल्ली सरकार का कहना था कि हरियाणा सरकार मूनक नहर में पानी नहीं छोड़ रही है, इसकी वजह से पानी की कमी हो रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी प्रदर्शन कर रही थी बीजेपी वालों के खिलाफ और दूसरी तरफ बीजेपी वाले प्रदर्शन कर रहे थे आप के खिलाफ। लेकिन दिल्ली की जनता का हाल खराब था। अब आते हैं अपने देश के राज्य राजस्थान पर, जहां गर्मी की वजह से इंसान और जानवरों का बुरा हाल होता है। तो राजस्थान में महिलाएं अपने बच्चों के साथ पानी के लिए कुएं पर जाती हैं और सुबह से शाम तक वो 8 बार पानी भरने जाती हैं। आग उगलती रेत पर नंगे पैर, बाह में अपना बच्चा लिए, सर पर पानी से भरा मटका। राजस्थान में जल संकट का सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ सबसे कम बारिश होता है और राजस्थान में ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ का जलवायु काफी शुष्क है, जिसकी वजह से नदियों का पानी इवेपोरेट हो जाता है। कृषि क्षेत्र में ज्यादा सिंचाई करने की वजह से जल स्तर घटता है, लेकिन किसानों का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि अगर खेतों की सिंचाई नहीं होगी तो फसल कैसे होगा। राजस्थान में ऐसे दिन आ जाते हैं कि वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, हैंडपंप सूख जाते हैं, जानवर पानी बिना तड़पते हैं। एक सीधी और सिंपल भाषा में कहें तो राजस्थान में गर्मी, अधिक तापमान और शुष्क जलवायु के कारण जल संकट पैदा होता है। राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में हर साल जल संकट पैदा होता है। हम इंसान अगर पानी बचाने का प्रयास नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान को पानी नसीब नहीं होगा। हम सबको मिलकर वाटर पॉल्यूशन कम करना होगा, पानी को वेस्ट करने से बचना होगा, जंगलों को बचाना होगा, नदियों और तालाबों को साफ करना होगा। तभी हम साथ मिलकर कहेंगे जल है तो जीवन है।